शहर की भाग दौड़ से दूर आमिर और हिना ने अपने दो बच्चों आर्यन और सारा के साथ एक पुरानी हवेली में रहने का फैसला किया। हवेली शानदार थी, लेकिन इसकी दीवारों में एक अजीब सी खामोशी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली की पिछली तरफ एक सदियों पुराना कब्रिस्तान था, जहां की कब्रें वक्त के साथ धुंधली हो। पहली ही रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, 8 साल की सारा की नज़र खिड़की से बाहर पड़ी। अंधेरे कब्रिस्तान के बीच एक सफेद साया खड़ा था, एक छोटे बच्चे का साया जो सीधा उनकी खिड़की की तरफ देख रहा था। सारा डर के मारे चीख उठी। आर्यन ने भागकर खिड़की के पर्दे गिराए और दरवाजा बंद कर दिया। इस रात दोनों भाई बहन डर के मारे एक दूसरे से लिपट कर सो गए, पर उन्हें एहसास था कि कोई बाहर उनका इंतजार कर रहा है। अगली सुबह हिना किचन में नाश्ता बना रही थी। किचन की खिड़की सीधा इस पुराने कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी। काम करते करते अचानक हिना को महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है। जैसे ही इसने खिड़की से बाहर देखा, वही नन्हा साया कब्रों के बीच खड़ा था। हिना की रुकाम। सारा ने जब ये देखा तो वो डर कर अपनी माँ से लिपट गई। हिना ने इसे सीने से लगा लिया, लेकिन इसका अपना दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद हिना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। जैसे ही इसने आईने में अपना चेहरा देखा, इसके होश उड़ गए। आईने में इसके ठीक पीछे वही बच्चा खड़ा था, जिसका चेहरा गम और गुस्से से भरा था। हिना ने झट से पीछे मुड़ कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो समझ गई कि ये कोई मामूली बात नहीं है। आर्यन ने हवेली की छत से एक पुरानी डायरी और एक टूटा हुआ खिलौना ढूंढा। डायरी से पता चला कि सदियों पहले एक बच्चा आग लगने की वजह से यहाँ अकेला रह गया था और तड़प कर मर गया था। वो सिर्फ एलता। आर्यन और सारा ने हिम्मत की और वो खिलौना इस बच्चे की कब्र पर रख दिया। अचानक हवा में एक हल्की सी मुस्कुराहट गूंजी और वो साया हमेशा के लिए सुकून से गायब हो गया। हवेली अब खौफ से नहीं, सुकून से भर चुकी थी।